Welcome students. Today our topic is urinogenital system of Scholodon for BSc Part 3. हम कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे हैं जिसमें अब हम मूत्र जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और कॉर्डेट्स या कशेरुकियों में जो मूत्र जनन तंत्र है उसके अंदर हम आज स्कॉलिडॉन के मूत्र जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो जो मछलियां होती हैं उनमें स्कॉलिडॉन में दोनों मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं और मेल्स के अंदर आलिंग को क्लैस्पर्स पाए जाते हैं जबकि फीमेल्स में क्लैस्पर्स नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब आज हम शुरू करते हैं मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ स्कॉलिडॉन। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो एक जोड़ी लंबे फीते समान जो ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है और ये पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई रहती है और पीछे की ओर ये स्टमक से पेरिटोनियम द्वारा जुड़ी रहती है। जो किडनीज हैं वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती हैं और पूर्ण लंबाई में लिवर से लेकर के क्लोएका तक फैली रहती हैं। जो किडनी का आगे वाला भाग है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम नहीं करता, अउत्सर्जी होता है और इसलिए ये जनन कार्य के लिए रूपांतरित या मॉडिफाइड हो जाता है, इसलिए इसको एपिडिडाइमस कहते हैं। जो पीछे का भाग है वो विकसित हो जाता है एक्सक्रीशन के लिए और जो प्रत्येक ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी है उसके अंदर बहुत सारी कुंडलित ग्रंथिल यानी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मूत्रधर नलिकाएं पाई जाती हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुला, कोशिका गुच्छ आदि पाए जाते हैं और ये जो मूत्रधर नलिकाएं हैं ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं और वो सब की सब इकट्ठी होकर मूत्रवाहिनी या यूरेटर में खुलती हैं। तो दोनों जो मूत्रवाहिनियां हैं एक चौड़े यूरिनोजेनाइटल साइनस में खुलते हैं जो कि एक मूत्रजनन पैपिले के सिरे पर एक छिद्र होता है उसके द्वारा क्लोएका में खुलते हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार हम देख रहे हैं अभी। अब आप देखिए मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इसमें आप स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं कि एक जोड़ी लंबे इसमें टेस्टिस होती हैं, स्पर्म सैक्स होती है, शुक्र वाहिकाएं, शुक्र थैली और सेमाइनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। जो टेस्टिस होती है उसमें पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली होती है, मीजोकियम। अगर आप इसको पहले हम इसको देख लेते हैं फिर डायग्राम को देखेंगे और इसमें सीकल ग्लैंड्स पाई जाती है पीछे की ओर और जो टेस्टिस होती है उसमें वासा इफरेंशिया पाया जाता है और मीजोर्कियम से होकर के किडनी के जो आगे वाला भाग है उसको वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट में खुलता है वो, और जो वास डेफरेंस भी बोलते हैं इसको। तो एक बार इसको डायग्राम को अगर हम देखें तो देखिए इसके अंदर पाया जाता है, आपको ये नाम भी याद रखने होंगे डायग्राम के। जैसे सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लिवर, ईसोफेगस, हेड किडनी, लेफ्ट टेस्टिस, मीजोर्कियम, एपिडिडाइमस जो कि जेनेटिक उसमें जनन तंत्र की तरह काम करता है, जेनेटल पार्ट ऑफ किडनी होता है, वास डेफरेंस, यूरिनरी डक्ट, renal part of the kidney, seminal vesicle, sperm sac, opening of the urinary duct, opening of seminal vesicle, opening of sperm sac, urinogenital sinus, urinogenital papilla, abdominal pore, cloaca and clasper। और लेफ्ट साइड में देखिए वासा इफरेंशिया, राइट टेस्टिस, दो टेस्टिस होती है ना, राइट एंड लेफ्ट, एपिगोनल ऑर्गन, रेक्टल ग्लैंड, रेक्टम, पेल्विक फिन और यूरिनोजेनाइटल पैपिला। तो हम आगे देखेंगे कि जो एपिडिडाइमस वाला जो पार्ट होता है इसके पीछे की ओर सेमाइनल वेसिकल में खुलता है। शुक्राशय में जो स्पर्म्स होते हैं ये इकट्ठे करे जाते हैं और ये जो शुक्राशय है ये मूत्रजनन पात्रों में अलग अलग खुलते हैं।
और ये जो मूत्र जनन पात्र हैं इनमें एक जोड़ी स्पर्म सैक खुलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके आगे के अगर पार्ट को देखते हैं तो आप देखिए कि इसमें एक स्पेशल चीज है क्लैस्पर्स। तो जो ये सहायक जनन अंग के रूप में काम करता है और स्कोलिडॉन में पाया जाता है। स्पेशली मैथुन के दौरान ये काम आता है और प्रत्येक क्लैस्पर में एक छिपी हुई खांच होती है जो कि एपोपाइल द्वारा खुलता है। ठीक है, और जो टेस्टिस होती है इसमें जो स्पर्म्स होते हैं ये बनकर शुक्रवाहिनियों द्वारा वाहिनियों में डाले जाते हैं और एपिडर्मिस द्वारा एक तरल पदार्थ बनता है और ये इनको फिर फीड करता है, इनका पोषण का काम करता है। ठीक है, और फिर इस प्रकार हम देखेंगे कि फीमेल्स के अंदर भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। मादा का जो है उसमें 2 किडनीज हैं नर की भांति, आगे का हिस्सा अउत्सर्जी है और पीछे वाला एक्सक्रीशन में भाग लेता है। प्रत्येक किडनी के पीछे वाले भाग में मूत्र नलिकाएं पाई जाती हैं, लंबी पतली, जिनको फिर मीजोनेफ्रिक किडनीज बोलते हैं और इसमें यूरिनरी साइनस में खुलती हैं जो क्लोएका में एक छोटा उभार या पेपिले के सिरे पर खुलते हैं। तो फिर अगर हम मादा का जनन तंत्र देखें तो हम देखेंगे इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो ओवरीज है, दूसरा है ओविडक्ट्स, अंडाशय और अंडवाहिनियां। तो सबसे पहले ओवरीज को देखेंगे तो देहगुहा में जो मीजोवेरियम नामक पेरिटोनियम के वलन से जुड़ी एक पिंडकी काय अंडाशय या कशेरु की दंड के दोनों ओर वर्टिब्रेट के सेंट्रल जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके दोनों ओर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें जो डेवलप्ड एग्स होते हैं वो पाए जाते हैं। एक एपिगोनल ऑर्गन एक जोड़ी लंबी अंडाकार काय अंडाशय एवं मलाशय ग्रंथियों के मध्य में पाया जाता है, एपिगोनल ऑर्गन। ओविडक्ट्स को देखेंगे तो ये एक लंबी जोड़ी एक पेयर के अंदर होती है और मुलेरियन डक्ट या ओविडक्ट्स पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं। जो इनका आगे का हिस्सा होता है ये थोड़ा संकरा सा होता है। ठीक है, और पीछे इसमें एक छिद्र मुहिका होती है और ओवी या अंडवाहिनी कीप द्वारा खुलते हैं। अभी अब डायग्राम में आप देखेंगे ओविडुकल फनल के अंदर खुलते हैं और मुखिका के कुछ पीछे की ओर अंडवाहिनी फूल करके एक कवच ग्रंथि बनाती है। तो गोल फूली हुई जो कवच ग्रंथि है इसके पीछे अंडवाहिनी एक संकरी नलिका के रूप में पीछे की ओर एक फूला हुआ कक्ष जिसको बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय, उसमें खुलता है और दोनों जो यूट्रस होते हैं ये पीछे वेजाइना में खुलते हैं। और जो मैच्योर एग होते हैं जो छोड़े जाते हैं वो मुखिका से होते हुए ओविडक्टल फनल से होते हुए ओविडक्ट्स में प्रवेश करते हैं और इसका जो फर्टिलाइजेशन है ये इसी रास्ते के दौरान ही होता है और कवच ग्रंथियों के सेक्रीशन से छोड़े जाते हैं ये। और भ्रूण का जो विकास है वो गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप एक बार फीमेल ऑर्गन के भी मेन स्ट्रक्चर्स के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे ऊपर से देखिए ऑस्टियम ट्यूब, ओविडुकल फनल, ओविडक्ट, लिवर, यानी ये भी स्टार्टिंग से पूरी बॉडी में फैला रहता है। ईसोफेगस, ओवरी, मिजोवेरियम, शेल ग्लैंड, एपिगोनल ऑर्गन, यूट्रस, रेक्टल ग्लैंड, रेक्टम, पेल्विक फिन, ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, क्लोएका। राइट साइड में देखिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, वुल्फियन डक्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। फिर ये एक साथ मिलके आप देखिए कि ये जो यूट्रस खुलेगा वेजाइना में
ओपनिंग ऑफ वेजाइना, और इन दोनों की ओपनिंग एक उसमें क्लोएका में खुलती है और वहाँ पाया जाता है यूरिनरी पेपिला और एब्डोमिनल पोर। तो इस प्रकार मेल और फीमेल दोनों के अपन ने यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आज देख लिया है। थैंक्स।